स्वागत है दोस्तों। आज 2 जुलाई 2023 दिन रविवार का हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने शनिवार को संसद के मानसून सत्र की घोषणा कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिन तक ये मानसून सत्र चलेगा और इस सत्र में कुल 17 बैठकें होगी और इस मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पेश हो सकते हैं। इसमें यूसीसी भी शामिल हो सकता है। इस वक्त पूरे देश में यूसीसी को लेकर राजनीति गर्म है। ट्विटर से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आ रही है। अब बिना लॉगिन आप ट्वीट नहीं देख पाएंगे, यानी कि ट्विटर पर अगर आपको ट्वीट देखने हैं तो आपको इस पर लॉगिन करना जरूरी होगा। ट्विटर के यूजर्स के लिए नया नियम आ गया। ट्विटर के वेब वर्जन के तहत यूजर को अब से बिना लॉगिन किए कोई भी ट्वीट देखने की सुविधा नहीं मिल पाएगी। अनवेरिफाइड अकाउंट वाले एक दिन में केवल 600 पोस्ट ही पढ़ पाएंगे। इसके अलावा ट्विटर पर ब्लू टिक वेरीफाइड अकाउंट हर रोज 6000 पोस्ट पढ़ सकते हैं। दरअसल ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने ट्वीट को लेकर नई पाबंदियों का ऐलान किया। जीएसटी कलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने जून के महीने में 1,61,497 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया है। सालाना आधार पर 12% की बढ़ोतरी देखी गई है। और हाँ, कल वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मोबाइल फोन, फ्रिज समेत कई होम अप्लायंस सस्ते हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर लगने वाले जीएसटी पर सरकार ने 19% तक की कटौती कर दी है। मोबाइल पर सबसे ज्यादा 19% जीएसटी की राहत मिली है। मतलब दोस्तों, मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन समेत कई होम अप्लायंस सस्ते हो गए। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी के 6 साल पूरे होने पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर जीएसटी में 19% तक की कटौती कर दी है। ये अपडेट हमने आपको कल ही बता दिया था। व्हाट्सएप से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। व्हाट्सएप का क्यूआर बेस्ड चैट ट्रांसफर फीचर रोल आउट हुआ है। मतलब दोस्तों, क्यूआर कोड स्कैन करके आप एक फोन से दूसरे फोन में चैट ट्रांसफर कर पाएंगे। व्हाट्सएप ने इस तरह के चैट ट्रांसफर फीचर को रोल आउट कर दिया है और इसके जरिए यूजर क्यूआर कोड स्कैन करके अपने एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन में चैट को ट्रांसफर कर पाएंगे। सेटिंग्स और फिर चैट्स और इसके बाद फिर चैट ट्रांसफर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वही बड़ी खबर है, पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिकों की जल्द ही स्वदेश वापसी होगी। इस्लामाबाद ने भारत को 308 कैदियों की सूची सौंपी है। भारत सरकार ने भारतीय जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों की सूची नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग को सौंप दी है और ऐसे में पाकिस्तान ने भी अपनी जेलों में बंद 42 नागरिकों और 266 मछुआरों सहित कुल 308 भारतीय कैदियों की सूची शनिवार को इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को सौंपी है। बड़ी खबर है, ट्विटर ने भारत में बैन किए 11 लाख से भी ज्यादा अकाउंट ट्विटर की पॉलिसी का अकाउंट उल्लंघन कर रहे थे। वही बड़ी खबर है, किसानों को पैकेज, गारंटी, यूरिया सब्सिडी और रोजगार। पीएम मोदी जी ने सहकारी सम्मेलन में योजनाएं गिनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 70वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन को संबोधित किया। वहीं फ्रांस में हिंसा चल रही है। राष्ट्रपति मैक्रों ने जर्मनी दौरा टाल दिया है। प्रदर्शनकारियों ने 2000 कारें जला दी है। 1300 दंगाई गिरफ्तार किए गए हैं। सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां तैनात की गई हैं। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि फ्रांस में 17 साल के लड़के नाहिल की हत्या के बाद चौथे दिन भी देश में हिंसा जारी रही। अमरनाथ यात्रा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। पहले जत्थे ने बाबा अमरनाथ के दर्शन किए हैं। गुफा मंदिर में आरती हुई। अब तक 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। पिछले साल से 10% ज्यादा है, यानी 62 दिन की अमरनाथ यात्रा शनिवार को शुरू हो गई है। वहीं 7 जुलाई को काशी आएंगे पीएम मोदी। 1300 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी साल 2024 की तैयारियों में जुट गई है और इसी कड़ी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अब दौरे करना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी 7 जुलाई को वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं। अपने 2 दिवसीय इस दौरे के दौरान पीएम मोदी करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। वहीं पेन आधार लिंकिंग पर इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी राहत दी है। वैसे तो आपको बता दें, पेन से आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा 30 जून 2023 को अंतिम तारीख थी। कई लोग इसे लेकर अंदाजा लगा रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिंक करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा देगा, लेकिन फिलहाल डेडलाइन को लेकर इनकम टैक्स की तरफ से कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। लेकिन आयकर विभाग ने शुक्रवार देर रात हाल ही में एक ट्वीट किया, जिसमें पेन धारकों द्वारा आधार लिंकिंग के लिए शुल्क के भुगतान के बाद चालान डाउनलोड करने में कठिनाई की रिपोर्ट की गई घटनाओं पर सफाई दी है। अगर पेमेंट सफल रहता तो पेन होल्डर पेन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं बड़ी खबर है, केंद्र सरकार के 42 लाख सीजीएचएस लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। यानी केंद्र सरकार के 42 लाख कर्मचारी और उनके परिजन जो सीजीएचएस के दायरे में आते हैं, उनके लिए राहत की खबर आई है। अब उन्हें टेस्ट के लिए ज्यादा रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से विभिन्न तरह के 36 टेस्ट के रेट निर्धारित कर दिए हैं। अपडेट आप देख सकते हैं। वहीं राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। स्कूली बच्चों के
लिए गुड न्यूज है, अब हर शनिवार को होगा नो बैग डे। इसके अलावा संविधान भी पढ़ाया जाएगा। राजस्थान के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए राहत की खबर है। राजस्थान सरकार ने हर शनिवार को स्कूलों में नो बैग डे मनाने का फैसला लिया है, यानी कि इस दिन कोई भी छात्र स्कूल में बैग लेकर नहीं आएगा। सभी स्कूलों में अब शनिवार को नो बैग डे रहेगा। संविधान पढ़ाया जाएगा, बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों की जानकारियां दी जाएगी। शनिवार को संविधान की पढ़ाई होगी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। जयपुर में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 7 रुपए महंगा, पिछले महीने 84 रुपए कम हुए थे रेट। यानी एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों से जुड़ा यह अपडेट है। देश में सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस की कीमतों का रिव्यू किया है। कंपनियों ने शनिवार को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 7 रुपए तक की बढ़ोतरी की है और ये दरें लागू भी हो गई है। कंपनियों से जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अब 19 किलोग्राम का गैस सिलेंडर जो कल तक 1796 रुपए में बाजार में मिलता था, वो अब बढ़कर 1803 रुपए में मिलेगा। वैसे अलग अलग जिलों में इसके अलग अलग रेट हैं। वहीं देश में 7 करोड़ प्रभावित आदिवासी 17 राज्यों में चलेगा अभियान। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 से जुड़ा यह महत्वपूर्ण अपडेट आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने माना कि यह बीमारी मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों को प्रभावित करती है। केंद्र ने 2047 तक देश से इस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब घर बैठे मिलेगी 25 सेवाओं की डिलीवरी, ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने शुरुआत की है। अब आपको किसी भी प्रमाण पत्र के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। सरकारी कार्यालयों के भी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे ही आपको सारी सुविधाएं मिलेगी और वो भी सिर्फ एक ही क्लिक पर। छत्तीसगढ़ के नगर निगम क्षेत्रों में नागरिकों को घर बैठे विभिन्न शासकीय दस्तावेज मितान के माध्यम से मिलेंगे। 1 जुलाई से ही कुल 25 सेवाओं की घर बैठे डिलीवरी मिलने लगेगी, यानी इसकी शुरुआत हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में टीवी चैनल के माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे ही पढ़ाई भी कर पाएंगे। कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के सभी विषयों का प्रसारण होगा। वहीं बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में एक बस हादसा हो गया जिसमें 25 लोगों की जलकर जाने चली गई। टायर फटने के बाद डिवाइडर से टकराई और आग लग गई। ये खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। ये बस हादसा हुआ है। नागपुर से पुणे जा रही बस खंबे से टकराकर डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई, जिससे उसमें आग लग गई। 8 लोगों ने बस की खिड़की का शीशा तोड़कर जान बचाई। वहीं हरियाणा में तोंद वाले पुलिसकर्मियों की पहचान होगी। डीजीपी ने तलब की रिपोर्ट, हाइट व वेट के अनुसार ब्यौरा मांगा गया है। हरियाणा में अब ओवरवेट पुलिसकर्मियों की पहचान होगी। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। इस बैठक में नए जिलों के गठन पर चर्चा हुई। इसके अलावा भी और कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब वेतन वृद्धि की 2 तारीखें होगी, 1 जनवरी और 1 जुलाई निर्धारित होगी। यानी इससे कार्मिकों को प्रथम वेतन वृद्धि का लाभ 6 महीने में मिल जाएगा। संस्कृत विद्यालयों में भी कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था होगी। महिला कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है, चंडीगढ़ में स्टेट टीचर्स अवार्ड के नियमों में बदलाव हुआ है। अब सिर्फ मेरिट बेस पर मिलेंगे। केस अवार्ड भी बढ़ाया गया है। रिकॉर्ड 31 जुलाई तक जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं। चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले शिक्षकों और प्रिंसिपल को दिए जाने वाले स्टेट अवार्ड्स के लिए नई पॉलिसी की घोषणा कर दी है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, अमरनाथ यात्रा के बीच सुरक्षा बलों ने 4 परफ्यूम आईईडी के साथ लश्कर ए तौयबा के एक मददगार को गिरफ्तार किया। यानी इस गिरफ्तारी से एक बड़ी साजिश को नाकाम बनाने में सफलता हाथ लगी है। वहीं चुनावी बॉन्ड की 3 जुलाई से बिक्री शुरू होने जा रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र ने मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 27वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। भारतीय स्टेट बैंक को 29 अधिकृत शाखाओं से 3 से 12 जुलाई तक चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। वहीं हरियाणा से बड़ी खबर, प्रदेश में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू हुई है। गुरुग्राम में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बड़ी घोषणा की है। खरीदारी का बिल लेने वालों को 30 करोड़ के पुरस्कार बांटे जाएंगे। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है, सिटी स्कैन के दौरान कोलकाता में महिला की जान चली गई, लापरवाही का आरोप लगाया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर में सिटी स्कैन कराने आई महिला की मौत के बाद हड़कंप मच गया। वहीं उड़ीसा में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी यूके की कंपनी। 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 5,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। वहीं इंटरनेट स्पीड से जुड़ी ये बड़ी खबर है, लेजर टेक्निक से मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। तार टूटने और खराब मौसम के बहानों से छुटकारा मिलेगा। पहाड़ियों पर भी फुल स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। यानी इंटरनेट आज के समय में हम सभी की जरूरत बन गया है। लेकिन अब आने वाले दिनों में तार के जरिए इंटरनेट पहुंचाने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही जल्द लेजर टेक्निक से इंटरनेट आपके घर तक पहुंच बना लेगा और इसके बाद फिर तार टूटने वायर कटने की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। यानी इस लेजर टेक्निक से इंटरनेट दूर दराज के पहाड़ों पर भी आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। वहीं टमाटर से जुड़ी खबर, आंध्र प्रदेश सरकार 50 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर टमाटर बेच रही है। बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने यह राहत का कदम उठाया है। बड़ी खबर आ रही है बिहार को लेकर, अगर आपके घर में शादी ब्याह है तो अब थाने को खबर करना जरूरी होगा। यानी बिहार में अगर आप शादी विवाह या अन्य बड़े सांस्कृतिक आयोजन करने
जा रहे हैं तो पहले इसकी सूचना पुलिस थानों को देनी होगी। पुलिस ने बढ़ रही हर्ष फायरिंग की घटना को लेकर यह सख्ती बरती है। दरअसल हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बिहार पुलिस ने एक नई एसओपी लागू की है, जिसके तहत अब सार्वजनिक रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों की सूचना स्थानीय थानों को देना जरूरी होगा। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी एक सूचना पत्र भी भरना होगा। वहीं दिल्ली फ्लैट से जुड़ी खबर, डीडीए फ्लैट के लिए कितनी जमा करनी पड़ेगी, बुकिंग राशि, एक बड़ी अपडेट खबर आई है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कम रुपए देने पड़ेंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के फ्लैट के लिए पहले आओ पहले पाओ योजना के आधार पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। 10 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे और इसके बाद फिर 10 जुलाई से बुकिंग शुरू होगी, जिसके लिए लोगों को बुकिंग राशि जमा करनी पड़ेगी। योजना के तहत ये फ्लैट नरेला, सिरसपुर, रोहिणी, लोकनायकपुरम में। साथ ही अपडेट खबर आ रही उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश शासन ने 7 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। शुक्रवार देर रात उत्तर प्रदेश शासन ने 7 आईएएस अधिकारियों समेत विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर शिक्षक, डॉक्टर और अभियंताओं समेत कई बड़े अधिकारियों के तबादले आदेश जारी किए हैं। वहीं पहलवानों के यौन शोषण मामले में पुलिस ने दिया अब तक का अपडेट। कोर्ट ने मांगी एफएसएल और सीडीआर रिपोर्ट। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में दायर आरोप पत्र पर अदालत 7 जुलाई को सुनवाई करेगी। इसके अलावा यूजर्स की बैंक और पर्सनल डिटेल चुरा रहा है टेलीग्राम का मॉडिफाई ऐप। आपके फोन में भी है तो तुरंत डिलीट कर दीजिएगा। अगर आप भी किसी थर्ड पार्टी जगह से ऐप डाउनलोड करते हैं तो अलर्ट हो जाने की खबर है। मोबाइल रिसर्च टीम ने एक टेलीग्राम जैसा ही दिखने वाला मालवेयर ऐप को ढूंढ निकाला। ये मूल टेलीग्राम एप्लीकेशन के आइकन की नकल करता है और अगर आप टेलीग्राम वगैरह इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो गलत ऐप इंस्टॉल हो सकता है और आपका फोन हैक हो सकता है। वहीं हिमाचल वेदर से जुड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ गया। 6 जुलाई तक का मौसम पूर्वानुमान आया। शनिवार को भी राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। रविवार को भी मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आगामी 3 से 4 दिनों तक मौसम सामान्य बना रहेगा। इस दौरान कुछ भागों में बरसात देखने को मिल सकती है। वहीं यूपी में अब 6 जुलाई तक जमकर बरसेंगे मेघ। आईएमडी ने 34 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश से भी अपडेट आ रहा है। 2 दिनों बाद बरसात का सिलसिला फिर से शुरू होने के आसार हैं। छिटपुट बौछारें होती रहेगी। राजस्थान भरतपुर से जुड़ी खबर, अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटक कर सकेंगे ई रिक्शा की सवारी। प्रदेश के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने शनिवार को इस सुविधा का शुभारंभ कर दिया। वहीं जून में 26% बढ़ गई है। रॉयल एनफील्ड की कुल सेल 77,109 यूनिट की बिक्री हुई है। कंपनी ने जून 2023 में कुल 26% की बढ़ोतरी दर्ज की है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, एनटीए की ओर से 15 जुलाई तक सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी सीयूईटी यूजी 2023 का परिणाम घोषित हो सकता है। यूजीसी प्रमुख ने लेटेस्ट अपडेट दिया है। वहीं ईडी ने कर्नाटक में 5 जगहों पर छापेमारी की है। कई संदिग्ध दस्तावेज भी जब्त किए हैं। पोंजी स्कीम फ्रॉड से जुड़ा यह घोटाला उजागर हुआ है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, ऑनलाइन शॉपिंग का पिटारा खुला हुआ है। फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजन पर धमाकेदार डील और ऑफर चल रहे हैं। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार इन वेबसाइट्स को जरूर विजिट करें, क्योंकि बहुत सारे बम्पर ऑफर चल रहे हैं। वहीं नोएडा वालों को मिलेगा जाम से निजात, ड्रोन से होगी निगरानी। पहले दिन का ट्रायल सफल रहा। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है। कई इलाकों में ड्रोन उड़ाकर परीक्षण किया गया। ड्रोन और वॉइस सिस्टम से ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश की गई। वहीं राजस्थान से जुड़ी खबर, अब लोग आसानी से देख पाएंगे महाराणा प्रताप का शस्त्रागार मायरा की गुफा। मुगलों से लड़ने के लिए यहीं पर रणनीति बनाई गई थी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की ऐतिहासिक जगह मायरा की गुफा जो उनका शस्त्रागार था, अब पर्यटक वहां आसानी से जा सकेंगे। गुफा के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। वहीं झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर, हवाई किराए में बड़ी गिरावट हुई है। अब सिर्फ इतने रुपए में आप रांची से बेंगलुरु के लिए उड़ान भर पाएंगे। एक नामी एयरलाइंस के प्राइस लिस्ट से रांची से बेंगलुरु जाने वाला किराया 9,883 रुपए और इंडिगो का 12,626 रुपए बताया गया। वहीं 3 जुलाई से शुरू हो जाएगी होंडा एलिवेट की बुकिंग। खरीदने का इरादा है तो आप भी जरूर अपडेट रहिएगा। वहीं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। CLAT यानी क्लेट के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। वहीं योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। उत्तर प्रदेश में बंद होंगी धर्मस्थल, स्कूल और हाईवे के पास की शराब दुकानें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह निर्देश दिए कि यूपी में हाईवे, स्कूलों और धर्मस्थलों के पास चल रही शराब की दुकानों को बंद किया जाए। इसके अलावा सीएम योगी जी ने और सख्त निर्देश दिए हैं। एक भी उपभोक्ता को बिजली का बिल गलत ना मिले और सभी को समय से बिल मिल जाए, इस तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। झारखंड राज्य आवास बोर्ड की 306 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण, अगले महीने से कब्जा हटाया जाएगा। वहीं बड़ी खबर है, विंडोज 11 में जल्द ही बायोमेट्रिक लॉगिन फीचर मिलेगा। बिना पासवर्ड
पावर्ड वेबसाइट और ऐप पर आप लॉगिन कर पाएंगे। वहीं पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का महाआंदोलन, सड़क पर उतरे छात्रों पर लाठीचार्ज की खबरें। आईबीपीएस क्लर्क वैकेंसी 2023 जारी हो गई है, आवेदन भी शुरू हो गए। आईबीपीएस क्लर्क के हजारों पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया। 1 जुलाई 2023 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के सीकर के देवीपुरा बालाजी मंदिर में 2700 किलो के रोटे का महाभोग लगाया गया। ये रोटे 20 घंटे में बनकर तैयार हुआ। 25,000 श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस रोटे को बनाने में 11.25 क्विंटल आटा, ड्राई फ्रूट्स, सूजी और शुद्ध घी का इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि इस रोटे को बनाने में 12 लाख रुपए का खर्चा आया। शनिवार और रविवार को सोने चांदी के रेट अपडेट नहीं आते हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 2 जुलाई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात क्षेत्र, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक के कुछ इलाके और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बरसात हो सकती है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ इलाके, बिहार की तलहटी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान से हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, बिहार, सौराष्ट्र और कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु के कुछ इलाके, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।